Hello student, today we discuss fun with mental mathematics, chapter number 3 multiples and factors. इस एक्सरसाइज में हम इस चैप्टर में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स मीन्स होता है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। फैक्टर मीन्स, अगेन आई रिपीट, फैक्टर मीन्स होता है कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है। अगेन आई रिपीट, फैक्टर वैसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 7th क्लास में। मैं बोलता हूँ आपसे 6 के फैक्टर फाइंड करिए। 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? फर्स्ट 1 से डिविजिबल है 6, ठीक है। नेक्स्ट 2 से डिविजिबल है 6, 2 3 जा 6, इट मीन्स 3 से भी डिविजिबल है एंड 6 से डिविजिबल है। तो फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। तो इस एक्सरसाइज में हम यही फाइंड करेंगे। तो पेज सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। फर्स्ट क्वेश्चन, write all the factors of each of the following. First is 4145, 125 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 4125 में यूनिट डिजिट 5 है, इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। पहले मैं इसके फैक्टर्स 1 तो होता ही, इसलिए 1 लिख दूंगा। फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट फैक्टर 1 सबका फैक्टर होता है और इटसेल्फ। अगर 1 और इटसेल्फ ही नंबर किसी के फैक्टर होते हैं तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर कहलाता है? प्राइम नंबर। तो इसका फर्स्ट फैक्टर 1 होगा और लास्ट 4125। तो फर्स्ट नंबर 5 आ रहा है, इट मीन्स ये 5 से तो डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल करके देखते हैं 4125 को, इट मीन्स इसका सेकंड फैक्टर फाइंड हो जाएगा। 5 से डिविजिबल किया, 5 8 जा 40, 1 2 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 25, 5 5 जा 25, 8 25 टाइम्स। तो इट मीन्स ये नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 5 से। एंड देन 825 टाइम्स गया तो 825 से डिविजिबल हो सकता है और 4125 से। और नंबर पॉसिबल इसके नहीं है। वैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आधा नंबर से भी ये डिविजिबल पॉसिबल है कि, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 5 8 25 एंड 4125। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप का नंबर है 362, ठीक है। सी पार्ट 215, डी पार्ट है 362। किसी भी एक का हम फाइंड करते हैं। सी पार्ट 215, सॉरी 215 के पॉसिबल फैक्टर फाइंड कीजिए। फर्स्ट 1 से डिविजिबल है, नेक्स्ट 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करके देखते हैं 215 को। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 1 5 3 जा 15। हाउ मेनी टाइम्स? 43 टाइम्स। तो 5 हो गया, 43 हो गया, ठीक है। और लास्ट नंबर 215 इटसेल्फ होता है। तो इसके फैक्टर हो गए 1 5 43 एंड 215। फैक्टर्स ऑफ 215 आर 1 5 43 एंड 215। अदर फैक्टर्स आप फाइंड करके देखें तो फैक्टर्स आते हैं या ना नहीं आते। तो इस तरीके से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टाइप है मल्टीपल्स। तो सेकंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मल्टीपल लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20। सेकंड ए, 5 मल्टीपल लिखने हैं आपको 20 के। मल्टीपल ऑफ 20। मल्टीपल मीन्स होता है उसकी टेबल। अगर मैं बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 2 तो 2 की टेबल, इट मीन्स 2 4 6 8 10। मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9। तो मल्टीपल ऑफ 20 20 40 60 80 100। हमने 20 की टेबल बन दी। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। दिस इज मल्टीपल ऑफ 20। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने थे, इसलिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर 20 40 60 80 100। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का। बी पार्ट 12 के मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल ऑफ 12,
12 के टेबल 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12 आर 12, 24, 36, 48 एंड 60. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. राइट द 15th and 18th मल्टीपल ऑफ 18. 18 का 15th मल्टीपल और 18th मल्टीपल चाहिए. तो इट मीन्स सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दी थी. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 15th मल्टीपल ऑफ 18, 15 मल्टीपल ऑफ 18. 18 का मल्टीपल चाहिए उसका कौन सा नंबर, 15th मल्टीपल. ठीक है, कौन 15th है. तो इजी क्वेश्चन है. 18 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 18 मल्टीप्लाई बाय 15 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार देख लीजिए. 5 8 जा 40, 0 4, 5 1 जा 5 4 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी 1 और 1 2. तो इट मीन्स 270. तो 15 मल्टीपल ऑफ 18 इज 270. इसी तरीके से 18 का 18 मल्टीपल चाहिए तो 18 18 जा 324. 18 का 18 मल्टीपल होता है 324. इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 विच ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5. 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखना है हमें और वो 5 का भी मल्टीपल हो. देखिए 3 का मल्टीपल होते हैं 3 6 9. क्वेश्चन नंबर 4, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 12 15. बट ये मल्टीपल में से उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखना है पर वो 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए. 5 का मल्टीपल 3 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 12 नहीं होता है, क्योंकि 5 की टेबल से डिविजिबल नहीं होते. 15 5 की टेबल्स में आता है. तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज 15, जो कि डिविजिबल किससे होना चाहिए, 5 से भी. 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 15. आंसर इज 15. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे इस एक्सरसाइज में, जिसमें आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो फैक्टर्स होते हैं कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है, और मल्टीपल होते हैं कि उसकी टेबल, वो नंबर की टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है. जैसे मैं बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसकी आपको टेबल बोलनी है. इट मीन्स आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना. लेट्स टेक द पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन से उस नंबर के हम फैक्टर फाइंड करते हैं कि वो नंबर के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल्स हैं. ठीक है, वो नंबर कैसे डिविजिबल फॉर्म में पॉसिबल है. जैसे पेज नंबर 22, फर्स्ट क्वेश्चन 614. 614 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रोसेस से करते हैं हम डिवीज़न करके. सबसे पहले हमें 614 को डिवीज़न करेंगे 2 से. यहाँ डिवीज़न मेथड से इस मेथड को जो डिवाइड करते हैं इस प्रोसीजर से, उसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं. आपके चैप्टर 3 है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में, उसी पे डिपेंडेंट है मल्टीपल्स एंड फैक्टर. तो 614 को 2 से डिवाइड करते हैं. 614 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 या 6, 1 डिवीजन नॉट पॉसिबल, 0. देन 4 को लाइए, 2 7 जा 14. हाउ मेनी टाइम्स, 307 टाइम्स. इससे डिवीजन किया था 2 से. 307 प्राइम नंबर है, ये ओनली डिविजिबल किससे होगा, 307. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से और इट सेल्फ डिविजिबल है. 307 डिविजिबल बाय 1. ठीक है, 1 टाइम्स है. तो फैक्टर ऑफ 614 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 614 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 307. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 614 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 307. तो ये था प्रोसीजर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का. तो सेम उसी की तरह डिवाइड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, उनको मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे. ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. सेम इसी तरीके से ये था प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. इसी का ट्री स्ट्रक्चर है सेकंड क्वेश्चन. हम देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे.
सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेयर ए फैक्टर ट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 482 का हमें फैक्टर ट्री चाहिए, 482 इसका। तो 482 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की फॉर्म में जनरली हम इसको फैक्टर करते हैं। तो 482 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 482 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2. How many times? 241. The factor of 482 is 2 and 241. अब 241 के फैक्टर्स कीजिए। 241 को 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से हम डिवाइड करते हैं, उससे पॉसिबल नहीं है। तो 241 आगे और फैक्टराइज नहीं होगा। तो फैक्टर ऑफ 482 के क्या हो गए? 2 and 242। तो जो इस फॉर्म में अरेंज करते हैं इसको ट्री स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये फॉर्म कौन सी कहलाती है? ट्री स्ट्रक्चर। तो दिस इज फैक्टर ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म, फैक्टर ट्री। तो इस फैक्टर की फॉर्म को हम इस फॉर्म में अगर अरेंज करते हैं तो ये फैक्टर ट्री फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। पहले 3 डिजिट नंबर लिखना है, फिर उसके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1 0 0 0, 1 2 3 4 4 0 and 1। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। इसको 2 से डिविजिबल कर दीजिए, तो दिस इज 5000 टाइम। नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो 2500। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12500। नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने 10,000 था नंबर, उसके फैक्टर फाइंड कर लिए। आगे भी प्रोसेस जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर। 21 को 3 प्राइम नंबर्स में आपको सम को लिखना है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स। 21 को, क्वेश्चन नंबर 4, 21 को हमें 3 नंबर्स में का सम करना है, वो 21 आ जाना चाहिए। वो 3 नंबर्स कौन से आने चाहिए? प्राइम नंबर। तो मैं नंबर लेता हूँ 3, फर्स्ट नंबर लिया 3, 3 में मैंने 7 ऐड किया क्योंकि 3 और 7 10 हो जाएगा, और 10 + 11 इज 21। आप 3 में 7 ऐड करते हैं तो वो क्या आता है? 10, 10 + 11 इज 21। अगर मैं 3 लेता हूँ, सेकंड प्राइम नंबर इज 5, 3 और 5 8 हो गया। 21 में से आप 8 माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 13। 11 माइनस 8, 11 में से 8 गया 13। तो आप ये भी ले सकते हैं, 3, 5 and 13। किसी भी फॉर्म में 21 को हमने आंसर 2 टाइप से दिए। फर्स्ट, अगर आप फैक्टर लिखते हैं 3, 7 और 11, प्राइम फैक्टर लिखते हैं 3, 7 और 11, इनका सम क्या बनता है? 21। अगर हम लिखते हैं 3, 5, 13, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट। इसका एक यूनियन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेट्स के होते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the Pn denotes the set of the prime factor of n, Pn डिनोट करता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n, ठीक है? प्राइम फैक्टर निकालने हैं उस नंबर के। देन द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट P90 एंड P36, 2 नंबर है P90 एंड P36। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइंड करने हैं 90 और 36 के फैक्टर, 90 एंड 36। तो 90 के फैक्टर फाइंड कर लीजिए, 90 के फैक्टर कर लीजिए 2, 45, 5, 5 9 जा 45, 9 को 3 से, 3 1 जा 3, अगेन डिवाइडेड बाय 3 1 टाइम। तो फैक्टर ऑफ 90 2, 5, 3। नेक्स्ट 36 डिवाइडेड बाय 2 18 टाइम्स, देन डिवाइडेड बाय 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स 3 1 टाइम। तो फैक्टर ऑफ 90 2, 3, 5। 90 के फैक्टर्स क्या आ गए?
2 3 5 इनका सेट है, दिस इज साइन ऑफ सेट। और 36 के फैक्टर्स हैं 2 and 3। अब क्वेश्चन क्या था, P90 यूनियन इंटरसेक्शन P36। कुछ नहीं, आपको तरह की बात होता है, ये साइन होता है सेट्स का। सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं वो कहलाता है सेट। हमने 90 के फैक्टर्स की 1 2 3 5। कोई नंबर अगर ज़्यादा बार आता है तो उसको भी सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। तो इसके फैक्टर्स आए थे 2 3 5, ठीक है। 3 2 टाइम्स आया था, फिर भी हमने 1 टाइम ही लिखा है, तो 2 3 5। 36 के फैक्टर आए 2 और 3। अब हमें लिखना है P90, इस साइन को बोला जाता है इंटरसेक्शन। P90 इंटरसेक्शन P36, तो इनका इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन डिजिट। इस साइन का मतलब होता है इन दोनों की कॉमन नंबर कौन से हैं। तो 2 3 5, तो एलिमेंट ऑफ 2 3 5 इंटरसेक्शन 2 3, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, वो नंबर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। फर्स्ट 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, तो आंसर इज 2 3। एक साइन होता है यूनियन। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता तो यूनियन में सारे नंबर आ जाते हैं। अगर मैं P90 P36 इसके सेकंड पार्ट में यूनियन ही पूछा है आपसे, इन दोनों का यूनियन निकालें तो यूनियन में दोनों के जितने भी नंबर होते हैं वो आ जाते हैं। अगर मैं P90 और P36 का यूनियन निकालूंगा तो इन दोनों के सारे नंबर्स आ जाएंगे पर सिंगल टाइम, 2 3 5 2 3, तो ये नंबर क्या आ जाएगा 2 3 5, जैसे आंसर। तो जब भी यूनियन बोलते हैं ये साइन होता है यूनियन का। यूनियन में फर्स्ट जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर के जितने भी एलिमेंट है इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट ऑफ 90 आर 2 3 5, एलिमेंट ऑफ 36 आर 2 3। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में सारे जितने भी नंबर्स हैं वो आ जाते हैं, पर रिपीट नहीं होंगे सिंगल टाइम में। इंटरसेक्शन, ये साइन है इंटरसेक्शन का। उल्टा यू, जो यू को हमने उल्टा कर दिया उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन डिजिट आती है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 2 दोनों में कॉमन है इसलिए 2 आ गया, 3 दोनों में है इसलिए 3 आ गया। तो P90 इंटरसेक्शन P36 is 2 3 and P90 union P36 is 2 3 5। Thanks.